हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे, मैं ना अभी रेडिट पर एक पोस्ट आई हुई है, उसका इंटरव्यू देख रही थी और मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे उसका लिंक सेंड किया था कि आप उसको देखो और बात करो। तो एक सानिया नाम की लड़की, मैं ना उसकी उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके देख लेना उसकी पूरी वीडियो। तकरीबन 43 मिनट की वो वीडियो है और उसका पार्ट 2 भी उसने बनाया है। अच्छा, वो ये दावा कर रही है कि मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और मैंने ना फ़ैशन डिज़ाइनिंग के लिए दीपिका को अप्लाई किया था, और दीपिका को अप्लाई करने के बाद जो सेकंड बैच उसका तैयार होने वाला था ना, जो ये कह रही थी सेकंड बैच आने वाला, तो उसके लिए उसने मुझे हायर किया था। तो उसने डेट बाय डेट ना अपना पूरा पूरा आपको बताया कि मुझे इस डेट को हायर किया, ये किया। और वो जो डिज़ाइनर थी ना, वो देहरादून से थी और वो रहने के लिए आई थी मुंबई में। और रह पता है कहाँ रही थी? गैस करो गाइस, शुएब इब्राहिम की सास के घर, यानी दीपिका की मॉम के घर वो लड़की, वो डिज़ाइनर ना रह रही थी। और ये जो वर्कशॉप वगैरह बताई थी ना कि वर्कशॉप है, ये है, वो है, तो ये कोई वर्कशॉप नहीं है, कोई कारीगर नहीं है जमील भाई के पास। जैसे कि हम सब ने गैस किया हुआ था ना कि जमील भाई के पास ही कपड़े सिले हैं, तो या जमील भाई के पास और एक और महमूद भाई करके एक और कारीगर है, उनके पास ही ये कपड़े सिलाए गए। यानी उसके पास कोई टीम अवेलेबल नहीं थी, जो कारीगर थे वो तक उसके पास अवेलेबल नहीं थे। जब भी आप इतने बड़े ब्रांड का एक ब्रांड ऊपर करते हो, तो आप जो कारीगर वगैरह है वो अपने हायर करके, अगर आप पूरी वो ना बनाओ, यानी अगर आपको स्टूडियो वगैरह ना भी बना रहा हो, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा रेंट पे लेते हो, आप अपनी मशीन्स डालते हो, आप अपने एक तरफ जो हाथ का कारीगर होता है उसको बिठाते हो, आप पूरी टीम बनाकर फिर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो ना। अब ये थोड़ी आपने कपड़ा लिया कहीं से पूरा का पूरा हाथ से कपड़ा उठाया, जाके जमील भाई से उठाया और अपना लेबल चिपका के और चिपका दिया। मतलब ये कैसा लेबल है? और ये कैसा आपका इतना बड़ा जो ख्वाब था वो कितना आपने अच्छा खासा पैसा दिखाकर आपने बोला, आपने बहुत अपनी जमा पूंजी लगाई है, आपने अपना सब लगा कर लगाया। मतलब आपने टीम तक नहीं बनाई हुई थी, आपके पास टीम तक अपनी अवेलेबल नहीं थी। आपके कारीगर्स गोरेगांव और इधर उधर थे, एक कारीगर आपके 15 मिनट के दूर था, एक कारीगर आपका गोरेगांव में बैठा हुआ था, जिसको कपड़े देना लेना सब कुछ लेसे वगैरह लेकर। भाई ये तो वही सीन है, लेसे ली, आपने अपना फैब्रिक उठाया मार्केट से, लेसे चिपकाई, और उसके बाद आपने अपने कारीगरों से सिलवा कर, जो दर्जी है आपने सिलवा कर, और आपने उसको सेल कर दिया अपने नाम का लेबल लगाकर। तो यही आप जस्ट वो कर रही थी काम के अंदर। तो उसने फैशन डिज़ाइनर एक हायर की अपने सेकंड बैच के लिए। तो ये जो आपको सेकंड बैच के कपड़े देखने को मिलेंगे, वो शायद उसी डिज़ाइनर के होंगे, वो दीपिका के नहीं होंगे डिज़ाइन किए हुए। तो खैर बहरहाल उसका तो चलो, वो जब आएगा तब की बात तब है, लेकिन अभी ये बात हो रही है कि उसने इसको किस तरीके से डिच किया। तो उसने बताया कि भाई बड़ी स्वीटली रही, और शुभ इब्राहिम ने कहा कि उसके माँ बाप को भी कहा कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो। ये जाहिर सी बात है, एक लड़की अलग शहर में आकर किसी और के घर में रह रही है, तो फिक्र तो होती है ना माँ बाप को। लेकिन नॉन सेलिब्रिटी थे, मजा माँ बाप को लगा कि नहीं यार रखेंगे अच्छे से, और एक इमेज उन्होंने बहुत अच्छी सी बना के रखी हुई है। वो जितना भी ट्रोल हो रहे हो, लेकिन जो इनके फैंस हैं उनके सामने उनकी इमेज बहुत अच्छी है, और कहीं ना कहीं उसके लिए भी बहुत इमेज अच्छी थी और उसके माँ बाप के लिए बहुत अच्छी थी। तो उनको शुएब इब्राहिम ने कहा कि आप बेफिक्र रहो, ये बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह रहेगी और हम उसको अपने बच्चों की तरह रखेंगे। आप समझो, अपने हमने हमने आपकी बच्ची गोद ले लिए। और शुएब इब्राहिम और बोला कि दीपिका भी उस टाइम पर बहुत हम्बल तरीके से रही, और उसने मेरे साथ ना बहुत हम्बल तरीके से काम किया, बहुत हम्बल तरीके से मुझसे उस टाइम पर बात की। और उसके बाद बताया कि उसने बहुत अनप्रोफेशनल बिहेवियर दीपिका ने दिखाया। यानी अपना एक एक आपने नया, अभी वो अपना एक तरीके से ब्रांड लॉन्च किया है। ब्रांड लॉन्च करने के बाद आपका इंटरेस्ट उस ब्रांड के अंदर 0/0 है। कुछ स्क्रीनशॉट्स भी उसने शेयर किए हैं कि जो दीपिका है वो बीच पे 2 दिन गायब भी हो गई थी, और ये उस टाइम का है जब जनाब जो है वो मौदहा गए हुए थे, शुएब इब्राहिम मौदहा के लिए गए हुए थे, और उसी टाइम पर कुछ मास्टर शेफ का शूट चल रहा था, वर्कशॉप चल रही थी या शूट चल रहा था। तो उस टाइम पर जनाब जो है वो गए हुए थे, और दीपिका जो है वो बहुत बिजी थी, इसी वजह से वो साथ में मौदहा और वो टूर नहीं कर सकी थी। अगर आपको याद हो तो दिसंबर का टाइम का ही वो कहानी थी। तो ये वो सारी कहानी थी, नवंबर का एंड चल रहा था और दिसंबर का इसी टाइप की वो कहानी थी। तो उसी डेट्स का उसने बताया कि उसी डेट्स वो उन वक्त पे वो वहाँ पर घर पर थी। अच्छा, मैं यहाँ पर पता है ना, मुझे एक चीज़ हुई कि यार उस दरमियान उसके व्लॉग्स भी आ रहे थे, लेकिन देखो ये चीज़ें छुपा लेते हैं ना, कि जितना इनको दिखाना होता है उतना ही दिखाते, बाकी छुपा लिया। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, इसने ये सब फैशन डिज़ाइनर और इसने सब कुछ क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि उसको ये था कि भाई अगर कल को कुछ होता है तो ये आकर बोलेगी तो लोग पहचानेंगे। आज इसके सवाल पर ये जब लड़की ने ये व्लॉग डाला ना, तो बहुत सारे कमेंट्स है तो 35-40 कमेंट्स, लेकिन उसमें बहुत सारे कमेंट्स यही है कि हाँ चलो अभी तुम भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आ गई हो। मतलब कोई उस पर बिलीव ही नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है रिकॉर्डिंग खुरा सुना के सुनाओ, और अगर आप वहाँ पे रही हो तो आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स भी होंगी, तो आप वो पिक्चर्स भी शेयर करो। तो अभी तक किसी ने यकीन नहीं किया, और मैं भी नहीं कह रही हूँ कि टोटली ठीक हो। भाई कुछ लोग ना आ भी जाते हैं इस टाइम पर ना ऐसे बहती गंगा में हाथ धोने के लिए। हाँ चलो यार, अभी अपना व्लॉग चैनल चला लेते हैं। 2 साल से उसने अपने चैनल पर कुछ अपडेट नहीं किया था।
अब काफ़ी लोगों को लगेगा कि भाई इतनी बड़ी बात कोई कैसे बोल देगा। अब दीपिका और शुएब का रिकॉर्ड रहा है कि वो लोगों ने जब भी उसकी बेटी की बात आई, दीपिका की बेटी के ऊपर जब हुआ है कि दीपिका की बेटी है, तो वो ऑब्जेक्शंस नहीं उठाते, वो किसी भी किस्म की नहीं कानूनी कार्रवाई या इस किस्म का कुछ भी वो नहीं रिएक्ट करते हैं। तो इसी हिसाब से हो सकता है उस लड़की को लगाओ कि भाई ये लोग रिएक्ट तो करते नहीं है किसी भी बात पर, मैं कुछ भी अपनी तरफ से कंट्रोवर्सी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन भी हो सकता है क्योंकि इस लड़की ने बताया कि भाई मैं काम कर रही थी और दीपिका ने मुझे बहुत गंदे तरीके से बाहर निकाला। अब उस लड़की पर हर चीज़ की जिम्मेदारी लगा दी गई कि तुम हर चीज़ लेकर आओ, तुम कारीगरी भी ढूंढो। और उसी दरमियान जो दीपिका ने नहीं आंसू बहा बहा के बताया था, मुझे एक ब्राइडल ऑर्डर आया है, मेरा फिर से ब्राइडल ऑर्डर आया, मुझे बाहर से ऑर्डर आया, मुझे इधर से ऑर्डर आया है। तो या वो ऑर्डर आया था, हम सबको लग रहा था कि वो ऑर्डर खाली ऐਵੇਂ ही दुनिया भर का आया था, मतलब ऐसे ही नौटंकी के लिए आया था, लेकिन उस लड़की ने ये चीज़ कंफर्म की कि उसको ब्राइडल ऑर्डर आया हुआ था और उसको हाथ का कारीगर वगैरह चाहिए था। तो वो लड़की जो आई है फैशन डिज़ाइनर बन के, तुमने उसको अपने घर का धर्मदादा बना दिया। तुमने बोला चलो अब तुम जो ना ये ना, मतलब तुम धर्मदादा को जिस तरीके से मल्टी टैलेंटेड यूज़ करती है, इस तरीके से उसने उस लड़की को भी यूज़ करना ट्राई किया कि अभी तुम जाओ, तुम ये मार्केट से लेकर आओ, तुम ही सब कुछ करो। अब फैशन डिज़ाइनर का काम होता है डिज़ाइनिंग करना, ठीक है ना, उसका काम ये नहीं है। तुमने उसको एज अ अपना असिस्टेंट हायर नहीं किया था कि भाई तुमने मेरे बाद ना तुम ही उस कंपनी के होल्डर हो, तुम्हें सब कुछ ढूंढने हैं, तुम्हें कारीगर्स ढूंढने हैं, तुम्हें ये सब कुछ ढूंढना है, फिर भी उसने जिम्मेदारी दी। तो अब इसके मुताबिक इस लड़की ने ये कहा, जो सानिया लड़की है, उसने कहा कि दीपिका ने उसको खुद कहा था कि मैं मुंबई में इतने सालों से रह रही हूँ और मेरे लिए कारीगर ढूंढना आसान नहीं है। तो एक बंदी जो देहरादून से आई हुई है उसके लिए कारीगर 10 से 15 दिन के अंदर ढूंढना कैसे पॉसिबल होगा, ये कोई मुझे बता दे यार, इतनी आसानी नहीं होती है। और इवन उसने इंस्टाग्राम वगैरह पे भी बोला कि चलो हम लिंक दे देते, तो दीपिका ने मना किया। तो फिर बताओ कि कैसे मिलेगा कोई कारीगर्स वगैरह, आप कैसे हायर कर सकते हो? आपके पास कोई रीच ही नहीं होगा, आप जाके जाहिर सी, पता उस लड़की ने कहा कि ये कोई ऐसा काम थोड़ी है, कोई घर बनाने का काम थोड़ी है, सॉरी घर बनाने का क्या, वो जो जो काम करते हैं, जो बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे होते हैं जैसे मजदूर वगैरह, तो ऐसा थोड़ी कि मैं पकड़ के किसी को भी ले आऊंगी, या हाथ के काम वाले हैं, आपको 100 तरीके के लोग देखने पड़ते हैं। और एक जो काम है आपका, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ब्रांड है, तो आपको ज़्यादा देना पड़ता है। अब ये थोड़ी आपने उस लड़की को डिसीजन लेने के लिए भी नहीं बोला, बोला नहीं सब कुछ मुझसे ही पूछना पड़ेगा, आप होल्डर भी रही हो और आपने इंटरेस्ट भी नहीं लिया, और उसके बाद एट दी एंड आपने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये लड़की अपना काम नहीं कर रही है सीरियसली, और आपने बहुत ज़्यादा मेरे काम को लाइटली ले लिया, अब आप यहाँ से निकल लो। सही है, यही काम किया। और ये पहली इंसान नहीं है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो वो हाउस डेवलपर, जो हाउस डिज़ाइनर थी, जो होम डिज़ाइनर थी, उसके साथ भी यही किया था। उसका भी पूरा काम करवाने के बाद उसके साथ अनबन हो गई थी और उसको बाहर निकाल दिया था। उसके बाद फिर बारी आई वेबसाइट डिज़ाइनर की, उसके साथ भी अनबन हो गई थी, उसने भी बाहर निकाल दिया। अच्छा, उस जो बंदी जो होम डिज़ाइनर थी उसके लिए तो बोला भी था हम आके बताएंगे, हम आके बोलेंगे इसने क्या किया, उसने क्या किया हमारे साथ। तो भाई वेट था सबको, लेकिन फिर कुछ बोला नहीं गया। इनके ज़िंदगी के अंदर जो भी इंसान इंक्लूड होते हैं उनको उनसे बहुत परेशानी, पता नहीं ये चंगू मंगू भी मुझे लगता है ये जो इतने गायब हो गए ना अचानक से, तो उनसे भी कुछ ना कुछ मगजमारी हो गई है, तभी वो भी गायब हो गए। वो भी नज़र आते नहीं है चंगू मंगू भी अब आजकल। बीच में प्रतीक भी गायब हो गया था, जो प्रतीक जी जो आते थे इनके घर में, वो भी गायब हो गए थे। तो लोगों ने कहा था शायद इनकी अनबन बहुत रहती है, इंडस्ट्री में भी इसकी अनबन बहुत ज़्यादा रहती है। आप सबको पता है भाई, जब तक काम होता है तब तक रखती है, उसके बाद उठा के बाहर फेंक देती है। तो इस सब चीज़ों से पता है, एक ये बात पता चल रही है कि मैडम जितनी ज़्यादा, यानी दीपिका मैडम, मैं क्या मैडम मैडम कर रही हूँ, मैं तो डायरेक्ट नाम लेती है ना, दीपिका जितनी ज़्यादा स्वीट बनती है इतनी ज़्यादा स्वीट है नहीं। देखो मैं इस बात से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करती हूँ, वॉइस थोड़ा सा आप लोग ना मेरी वो करना, मेरी वॉइस बिल्कुल जाती जा रही है डे बाय डे। मेरा जुकाम, मेरी सब्सक्राइबर्स मुझे इंस्टाग्राम पर आकर बोल रही आप ये काढ़ा पियो, आप ये करो, स्टीम लो, बट किसी चीज़ से फैक्ट नहीं पड़ पा रहा है। मेरे को लग रहा है मैंने बदवाएं मिल गई है शायद। जो दीपिका शोएब के फैंस है ना, या जो सबके फैंस हैं, वो कह रहे हैं हाँ बहुत बोलती है ना, बहुत चबड़ चबड़ करती है ना, ले आप तेरा मुंह बंद करते। चलो जी, ये तो मजाक था। अच्छा, इसका आधा पार्ट ना, तकरीबन 8 मिनट की वीडियो तो मैंने रात में ही शूट कर ली थी, क्योंकि ये रात में ही न्यूज़ ना वायरल हो चुकी थी, और मैंने उसकी पूरी पॉडकास्ट तकरीबन 43 मिनट की, मैंने उसकी पूरी जो वीडियो थी वो मैं देख चुकी थी। बट 8 मिनट की मैंने रात को 2 बजे तक शूट की, बट उसके बाद फिर मैं थक गई थी तो मैं बंद करके सो गई। अभी जब मैं शूट करने के लिए दोबारा मैंने उसको स्टार्ट किया है, तो इस दरमियान ऑब्वियसली सिजलिंग टेस्ट पर तो वीडियो बना चुकी है, क्योंकि वो मेरे सामने शो हो गई है। और जो दूसरी बंदी है, सॉरी दूसरी बंदी बोली, शोएब इब्राहिम का भी व्लॉग आ चुका है। तो या ये दोनों व्लॉग आए हैं। शोएब इब्राहिम के व्लॉग का रिव्यू मिलेगा, कुछ मिला जुला रिव्यू होगा, मुझे कुछ चीज़ें अच्छी भी लगी और कुछ चीज़ें बुरी भी लगी, मैं देख पूरा चुकी हूँ उस व्लॉग को भी। तो खैर, लेकिन इस व्लॉग में हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो फिर ये नहीं कहना कि भाई आपने सिजलिंग टी की कॉपी करी हो, ये कर रही हो, क्योंकि पहले कॉफ़ी का इल्ज़ाम लगता था, अभी आजकल कॉफ़ी तो है नहीं, कॉफ़ी थोड़ा सा बिजी है अपने पर्सनल में।
तो अभी होगा कि सिजलिंग। लेकिन ये न्यूज़ मेरी एक सब्सक्राइबर है, उसने मुझे इंस्टाग्राम पर आके वो वीडियो का लिंक शेयर किया और मुझे वो वीडियो का लिंक मिला भी जाकर रेडिट से है, क्योंकि रेडिट पर वो पोस्ट शेयर हुई हुई थी, तो वहाँ पर ये कमेंट हुआ। अब देखो मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि दीपिका है, इसलिए थोड़ा सा हाई रिएक्शन मिल रहा है कि इसने डांट दिया है। देखो जब एक बॉस होता है वो डांटता है। अब मेरे अब्बू इस टाइम पर ना बहुत अच्छी मतलब एक पोस्ट पर है, एक अच्छी पोस्ट पर है वो ऑफिस में, लेकिन और उनसे बड़े जो जीएम्स वगैरह भी हैं। अभी रिसेंट दिनों में मम्मी के घर गई थी तो वहीं अब बात कर रहे थे कि उनके जो जीएम वगैरह हैं उन्होंने कुछ ना मतलब काम में थोड़ा 19-20 किया था, थोड़ा सा सीरियस नहीं ले रहे थे वो पूरी मीटिंग में। चाहे चाहे जितने सीनियर्स हो, अब्बू तो जूनियर ही है अभी, जाहिर सी बात अब्बू की पोस्ट जीएम नहीं है बट अच्छी पोस्ट है। तो उसी दरमियान अब्बू भी बैठे हुए थे, सब लोग थे जो उनसे नीचे भी थे, जीएम से नीचे और मैनेजर्स वगैरह। उसी दरमियान सेठ बैठा था और उसने भरे पूरे काउंटर के अंदर डांट लगा दी थी उस बंदे की जो जीएम की पोस्ट पे, जो महीने की तकरीबन 10 to 12 लाख जो है वो सैलरी ले रहा है। सोचो उस बंदे को जो है वो डांट लगाने में नहीं करा कि ये क्या कर रहे हो कर रहे हो। तो सेठ है देखो, वो लगाता भी और उस चीज़ को कोई बुरा मानता भी नहीं, क्योंकि सबको होता है कि भाई पता है वो पैसे दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं मारने का हक नहीं रखता है, लेकिन डांट डपट जब उसको काम में नहीं मिलता तो वो गुस्सा वगैरह निकालते हैं। देखो एक होता है फ्रस्ट्रेशन निकालना कि आप कुछ भी हो जाए आपके ज़िंदगी के अंदर, आप जाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने मेट्स पर, अपने हेल्पर्स पर निकालते हो तो वो गलत होता है, या जो आपके साथ वर्क कर रहे हैं। लेकिन कभी कभार जब उनकी गलती होती है तो आप थोड़ा सा एक ऊंचे लेवल पर आके बात करते ही हो, और ये हर कोई करता होगा, मैं आपको गारंटी बता रही हूँ। लेकिन इनका पता है क्या इशू है, क्यों इनको इतना ज़्यादा लपेट में लिया जाता है? क्योंकि ये लोग बनते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं। अपने जो मेड्स हैं, जो इनके साथ काम करते हैं, उन सबको ही दिखाते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, और उसके बाद वो जब बैक से ऐसे काम करते हैं तो फिर लोगों को फील होता है कि भाई ये तो डबल फेस है, ये तो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और फेस रखा हुआ है और बैक से तो ये इस तरीके से, बैक से तो ये हम जैसे ही हैं। सही है ना, हम जैसे ही हैं, लेकिन इन्होंने अपने व्लॉग्स के थ्रू क्या दिखाया है कि हम कुछ अलग ही दुनिया की मखलूक हैं, हम तो इस गोले से रहते ही नहीं, हम तो इस गोले से आए ही नहीं। इन्होंने ऐसा दिखाया हुआ था अपने आप को स्वीट। इसी वजह से इनकी जो इतनी फैन फॉलोइंग है ना वो बड़ी थी, क्योंकि ये बहुत डाउन टू अर्थ बने थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब रियली रियली ना रियलिटी अभी भी देखो रिसेंट शुरू हो गया दोबारा डाउन टू अर्थ। अभी भी जो ये पूरा व्लॉग देखा ना उसमें मुझे बहुत डाउन टू अर्थ, हालांकि गुस्सा बड़ा आ रहा था, दीपिका पूरी भरी पड़ी थी बट लेकिन कंट्रोल में बैठी थी, क्योंकि मास्टर शेफ में भाई इंडियन ऑडियंस अगर नहीं देखेगी तो फिर मसला हो जाएगा ना मास्टर शेफ पे। क्योंकि यूट्यूब तो चलो पाकिस्तान में भी है तो सब लोग देख लेंगे उसको, लेकिन अगर इसका मेन, अगर इसको इंडियन ऑडियंस से टीवी पर प्यार नहीं मिलेगा, टीवी पर टीआरपीस वगैरह नहीं आएंगे तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो इसलिए बड़ा ना कंट्रोल करके बैठी थी, गुस्से में बहुत थी लेकिन कंट्रोल। और दीपिका की नेचर है भी थोड़ी सी गुस्से वाली, ये जितना स्वीट बनने की एक्टिंग कर ले। और बहुत सारे लोगों ने कहा, और इवन दीपिका भी खुद बार कितनी बार बोली है कि मैं बहुत हाइपर हो जाती हूँ, लेकिन शुएब मुझे वो कर लेता है, कंट्रोल करता है। शुएब को पता है वो मुझे कैसे कंट्रोल करता है, मैं कितनी ज़्यादा हूँ। और ये बात सबने कही है कि वो कहीं ना इस तरीके से हो जाती है हाइपर। और देखो हाइपर होना मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है, या गुस्सा करना कोई गलत बात है। जब आप काम कर रहे हो तो आपकी तू मैं अपने नॉर्मल बंदों से भी हो जाती है, जो अगर आपसे सैलरी ना भी दे रहे हो, आप अगर पार्टनरशिपिंग में भी काम करो तो भी आपकी तू मैं हो जाती है, आप गुस्सा कर जाते हो। ये एक पार्ट ऑफ बिजनेस होता है, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगी कि नहीं होता है, या ये दुनिया की पहली बंदी है जिसने ये हरकत की है, जिसने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बदतमीजी की है, या अपने एम्प्लॉयज़ को, मेन पता है मुझे कहाँ अजीब लगा, जहाँ इसने अपने एम्प्लॉय को निकाल दिया, और वो भी बगैर कोई नोटिस दिए। एक बंदा जो आप अपना टीम पूरी आपने एक तरीके से टीम ही हायर की ना, क्योंकि आपने एक ही बंदा हायर किया, उसको पूरी टीम बना दी कि भाई तुम ये भी करो, तुम ये भी करो। इवन जो कपड़े, इसने बताया कि एक कपड़े आते हैं जिसके अंदर ना पुराने इसके स्टॉक के कपड़े आते हैं जिसके अंदर धब्बे लग चुके होते हैं, तो एक मशीन गन टाइप की आती है जिससे ना वो कपड़ों के धब्बे ना वो साफ़ हो जाते हैं। तो उसने वो भी बोला कि वो भी तुम मार्केट जाओ तो वो ले आना। कहीं ना कहीं देखो मुझे उस एम्प्लॉय की भी गलती लगी कि जब एक बात हो चुकी है, डिस्कस हो चुकी है कि हाँ भाई तुम जाओ मार्केट, इसने बोला कि मैं मार्केट जाऊँगी तो ले आना, तो दीपिका ने बोला हाँ जब तुम जाओ तो ले आना मार्केट से। फिर वो बोलती है कि आपने मुझे दोबारा नहीं बोला, ये नहीं बोला। तो इस तरीके से नहीं होता। देखो जब आप काम करना शुरू हुआ है, हाँ यहाँ पर दीपिका की गलती है कि दीपिका ने फुल ऑन इंटरेस्ट नहीं लिया, ये सब कुछ नहीं किया, ये दीपिका की गलती है। लेकिन आपकी भी कहीं ना कहीं, एम्प्लॉय की भी कहीं ना कहीं गलती है कि वो भी अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रही थी तो वो भी कहीं ना कहीं ढीलापन दिखा रही थी कि चलो वो भी इंटरेस्ट नहीं ले रही है। हाँ ये बात गलत है कि दीपिका ने कहा कि तुमने घर में ही रही हो। अब वो जाहिर सी बात है, तुमने उसको घर ही प्रोवाइड किया है तो वो घर ही रही है। मैं अगेन कहती हूँ कि भाई देखो एक इंसान की गलती टोटली 100%
नहीं होती है। अब ऑब्वियसली अब वो जो एम्प्लॉय बैठी है वो अपनी गलती तो बताएगी नहीं टोटली कि मेरी मेरी ही टोटली गलती है, और ना ही दीपिका उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी कि टोटली गलती मेरी ही है, और दीपिका भी उस पर ब्लेम डालेगी और वो भी उस पर ब्लेम डालेगी। बट हम ऑडियंस है, हम ब्लेमबाजी नहीं देखेंगे, हम दोनों की बात करेंगे कि दोनों कहाँ गलत लगी कहाँ सही लगी। अब मुझे कहाँ सही लगी कहाँ गलत लगी, मैंने दोनों का आपको पार्ट बता रही हूँ कि दोनों मुझे इधर उधर ना, एक जगह पर इस जगह पर दीपिका थोड़ी सी अजीब लगी थी, इस जगह पर ये दीपिका का मुझे निकालने का समझ में नहीं आया। शायद उसने या तो यस माइंड के साथ निकाल दिया कि भाई वैसे ही फ्लॉप सीजन हो चुका है, अब मुझे मास्टर शेफ नया मिल चुका है तो मैं इसको अनेबल डीके क्योंकि अनेबल डीके ही चला हुआ है, तो डीके को ना मैं इधर बीच में स्टॉप कर दूँ, क्योंकि ये दीपिका का ना हमेशा से है। देखो जब भी आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप बहुत ज़्यादा भले नेमफुल हो लेकिन फिर भी आपको उस बिजनेस को लेकर ना पूरा ध्यान देना होता है। और हमने तो पहले ही कहा था, ये तो दीपिका का अपना पैशन था फैशन डिज़ाइनिंग, कि मुझे मुझे खुद डिज़ाइन करना है, मुझे खुद करना है। और एक बैच के फ्लॉप होने के बाद आपको फिर रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे फैशन डिज़ाइनर रखना चाहिए। ये चीज़ ना, अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, ये चीज़ आपको पहले ही रियलाइज़ करनी चाहिए कि भाई मेरे कपड़े किस तरीके से पसंद किए जाते हैं, किस तरीके से नहीं पसंद किए जाते हैं। आपको भी पता है कि आपको लेसों की वजह से बहुत, आपने क्या किया, ट्रोलर्स को ये समझ लिया या जो आपको कमेंट्स करते हैं आपने उनको अपना हेटर्स ही समझ लिया है। लेकिन आप ये भूल गए कि भाई उसमें म्यूचुअल ऑडियंस भी शामिल है जो आपकी लेसों को पसंद नहीं करती। आप हेटर्स और ट्रोलर्स को हटाकर अगर देखोगे तो जो म्यूचुअल ऑडियंस है, जो आपको पसंद भी करती है, वो भी आपके लेसों को पसंद नहीं करती है। वो चाहती है कि लेसों के बगैर कपड़े डिसेंट दिखे। तो वो चीज़ आपको देखते हुए पहले से ये सब पे काम करना चाहिए था, एक पूरी टीम बनानी चाहिए थी। आपने बिना टीम के एक काम स्टार्ट किया और उस काम को फिर बीच में छोड़ दिया, और ये हमेशा करते हैं। यानी जब इन्होंने कल भी स्टार्ट किया, अब देखो इन्होंने भी कल भी स्टार्ट किया, और एक तरफ रवि सरगुन है, उन्होंने भी अपना प्रोडक्शन हाउस या जो भी कह लो जो इन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन पूरी एज अ टीम स्टार्ट किया, लीड स्टार्स लिए, सब लिए, और उन्होंने अपने वर्क को स्टार्ट किया। और आज देख लो कितने अच्छे से इनके ड्रामेज और ये सब कुछ कितने एक तरीके से ना हाईएस्ट चल रहे हैं, ट्रेंड में भी चलते हैं, हाईएस्ट भी चल रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं बहुत कुछ। तो हर काम के अंदर आपको टाइम देना होता है और अच्छे से देना पड़ता है। ये नहीं है कि अगर अभी भी चाहती लेबल डी के आई तो वो अच्छा से चल सकता है, लेकिन इसने अपने माइंड में ही सेट कर लिया है कि मैं कुछ भी करूंगी लोगों ने तो मुझे बुरा ही कहना है, जिसकी वजह से उसने हर चीज़ से हाथ पैर हटा लिए हैं। लेकिन नहीं, लोग आपको अच्छा भी कहने वाले हैं, क्या कोई कहे ना कहे, बट मैं तो कहूँगी अगर कोई चीज़ अच्छी दिखे या दिखेगी। अच्छा, ये चीज़ कॉफ़ी में भी है, कॉफ़ी भी जब कुछ अच्छा होता है तो कॉफ़ी बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करती है। लेकिन आपने अपने काम को पहले से कभी सीरियस लिया ही नहीं है। चलो ठीक है, आपको अभी लग रहा है कि लेबल डीके को तो अब ट्रोल मिला है, लेकिन जब आपने कल भी स्टार्ट किया था तब आपको कोई टॉलरेंस नहीं थी। दूर दूर तक आपको कोई ट्रोल नहीं करता था, कोई भी नहीं करता था आपके खिलाफ कोई। आपको सब डाउन टू अर्थ समझते थे, सब आपके प्रोडक्शन हाउस पर सब खुश हुए थे। आप लोगों ने एक दिन के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे, कल्प की प्रोडक्शन जो भी यूट्यूब चैनल था, तो लोग आपको पसंद करते थे। फिर आपने क्यों वो बीच में छोड़ दिया? क्योंकि ये आदत आपकी पुरानी है। इससे पहले आपने सितारा कलेक्शन स्टार्ट किया था, वो भी आपने बीच में छोड़ दिया। क्यों छोड़ा बीच में? अगर आपको इतना ही ज़्यादा वो था, अगर आपको इतना ही पेशेंस है, इतना ही दिल है, तो आपने क्यों छोड़ा? अब काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं व्लॉगिंग इसने हमारी वजह से छोड़ दी है। नहीं, इसको हर चीज़ बीच में छोड़ देनी है। यानी ये एक भी चीज़ के अंदर ना, एक होता है ना, एक बंदे का इंटरेस्ट नहीं रह पा रहा होता, और ऐसे बंदों को पता है क्या है कि कहीं भी जो है ना वो फ्यूचर लग नहीं पा रहा होता। कहीं भी फ्यूचर ना, वो क्योंकि अपने आप को एक चीज़ पर रख ही नहीं पा रहे होते, उनको अलग-अलग चीज़ें ट्राई करनी होती है, अलग-अलग जगह इनको अपने बनाने होते हैं, फ्यूचर बनाने होते हैं, जिसकी वजह से इनका दिमाग मौफ हो जाता है। अभी आज आज मेरे पास एक एपिसोड आया है, एपिसोड नंबर 6 मास्टर शेफ का, उसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ, लेकिन उसमें से एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि उसने ये बोला कि मैं आज जहाँ भी हूँ वो मतलब मैं अगर यहाँ पर हूँ तो मैं शुएब की वजह से हूँ। ये देखो, ये चीज़ें हमें इसके प्रॉब्लमेटिक लगती है कि ये बेकार का झूठ बोलती है, जो चीज़ है ही नहीं। हमें भी पता है कि शुएब की वजह से नहीं है यहाँ पर। अगर ये आई है तो अपने फर्स्ट हस्बैंड की वजह से आई है। फर्स्ट हस्बैंड ने इसको एक तरीके से प्लेटफॉर्म दिया और उसने उस चीज़ को लिया। ससुराल सिमर के शो से उसको फेम मिला है, उसको शुएब की बीवी बन के फेम नहीं मिला था, उसको ससुराल सिमर का रोल अदा करके फेम मिला है। तो आज अगर ये यहाँ पर है तो ससुराल सिमर की वजह से है, और सिमर की वजह से, उस मक्खी बहू की वजह से वो आज यहाँ पर है। तो उसमें शुएब का लेना देना नहीं है। हाँ, तो इसकी ना ये कुछ चीज़ें मुझे हमेशा से प्रॉब्लमेटिक लगती है। जब मैं उसको पसंद भी करती थी ना, तब भी मुझे कभी कभार इरिटेट हो जाता था कि यार ये हर चीज़ को, यानी कल प्रोडक्शन, मैं एक्साइटेड थी उसको देखने के लिए कि चलो यार कुछ अलग देखने को मिलेगा, जहाँ पर इन्होंने बातें की थी कि हम नए चेहरे लेकर आएंगे, हम पुराने चेहरों के साथ काम नहीं करेंगे, यानी दूसरों को डिग्रेड तो आपने कर दिया, लेकिन आप उस चीज़ को अमल नहीं कर पाए। आपने क्यों अमल नहीं किया? आपके पास व्लॉगिंग के ज़रिए पैसा भरपूर आ रहा था, ऐसा नहीं था कि व्लॉगिंग के ज़रिए आपके पास पैसा नहीं आ रहा था।
आपके पास कॉलैब्स हो रहे थे, उससे आपको पैसे मिल रहे थे, तो आपके पास पैसा था, आप चाहते तो अपने काम पर दिलो जान लगाकर आप एक तरीके से अच्छा सा बन सकते थे। आप खुद भी फीचर हो सकते थे, आप दूसरों को भी फीचर कर सकते थे, और आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि नहीं नहीं, हम तो दूसरे चेहरों को, हम ऐसे चेहरों को लेकर आएंगे जिनको कोई नहीं पूछता है। तो फिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको भी पता है कि पूछना आपको उन्हीं चेहरों को पड़ेगा जो अननोन चेहरा है। अननोन चेहरों को अगर आप लेकर आओगे तो उनके साथ आपको कामयाबी हासिल करना बहुत अलग हो जाएगा, बहुत ना मतलब मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारा सीन रहा है। तो कल प्रोडक्शन, इससे पहले सितारा प्रोडक्शन, सितारा, ये सब कलेक्शन में आपको कोई किस्म का ट्रोल नहीं था। लोग आपको पसंद करते थे, आपको प्यार करते थे, लेकिन आपकी आदत शुरू दिन से रही है कि आप बीच में छोड़ देती हो, जिसकी वजह से आपको नहीं पता चलता। अभी देखो, ये भी इसने डेबल डी के का बिल्कुल ही गायब हो चुका है। अभी वो जो शरारा है वो हुआ नहीं हुआ, अगर आपने वो शरारे की जिम्मेदारी ली और उसके बाद अगर आपने वो कैंसिल भी कर दिया, क्योंकि अब तक हुआ नहीं है, शायद वो कहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ पता ही नहीं है, और वो जाना भी कहीं बाहर मुल्क था, तो सोचो आपने किसी का इवेंट का काम लेकर उसके इवेंट को, काम को आपने बिगाड़ दिया, अगर आपने उसको पूरा नहीं किया है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप इस तरीके से अनप्रोफेशनल बिहेवियर करोगी तो फिर इस तरीके के ना आपको मिल जाएंगे। देखो, मुझे वो लड़की कहीं ना कहीं देखो एडवांटेज लेती हुई तो मुझे दिखी, क्योंकि उसको पता है कि दीपिका शुएब को ट्रोलर जो है, जो इनके ट्रोल करने वाले होते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, उसको इस चीज़ का अंदाज़ा था। बट कहीं ना कहीं वो भी गलत है। उसके हिसाब से उसने हर चीज़ की जिम्मेदारी ली और उसके बाद बोली कि अब मुझे बार बार याद दिलाओ। वो नहीं होता है। एक चीज़ आपको बोल दिया, कर दिया, आपको वो काम करने हैं। हाँ, आपको रिपोर्ट करना है। अब वो बोलती है मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं, मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं रही, तो वो मालिक है, वो ये बोल के छूट जाएगी कि मैंने तुम्हें बोल दिया, लेकिन आपको उसने हायर किया हुआ है तो आपको उसको देना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा था कि नहीं यार मैं ये सब कुछ करने के लिए नहीं हूँ, तो आपको शुरू से ये चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए थी कि भाई मैं फैशन डिज़ाइनर के लिए हूँ, मैं इसके अलावा और कोई काम नहीं करूँगी। आपने खुद कहा कि मैं टीम बिल्डअप करूँगी, आपने कहा कि मेरे माँ बाप ढूंढ रहे, ये ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ ना मिलना एक अलग बात है कि आप उनको रिपोर्ट कर सकती थी कि भाई नहीं मिल रही, आपके इधर इतना आसान नहीं है लोगों को ढूंढना, मैं कर रही हूँ, लेकिन 10 दिन तक रिपोर्ट्स वगैरह जो भी है, मुझे लग रहा है कि इनके दरमियान जो है वो नहीं रह पाई एक तरीके से बातचीत। दीपिका है इसमें गलत, मैं ये नहीं कहूँगी कि दीपिका गलत नहीं है, दीपिका 70% गलत है, बट 30% गलती भी मैंने ना बहुत सारी जगह पे मैंने रेडिट पर भी बहुत देखा ना कि जहाँ पर इसके ही लेबल के अगेंस्ट ही बातें शुरू हो गई, दीपिका के अगेंस्ट ही बातें शुरू हो गई। लेकिन मुझे कभी कभी ये फील होता है कि दीपिका के अगेंस्ट कुछ भी कर ले ये लोग ही अगेंस्ट हो जाते हैं, जबकि मेरी नज़र में ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि भाई गलती हुई है तो दोनों साइड से हुई होगी, मेरा बिलीव अक्सर यही रहता है। मुझे लगता है, और मुझे उसकी बातों से भी फील हुआ है कि भाई उसको सब चीज़ें, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं बोली गई थी, उसको दीपिका ने बोला कि तुम टीम भी हायर कर लो, तुम ये भी हायर कर लो, और तुम वो भी कर लो, तो उसने बोला 10 दिन में मैं कैसे हायर कर लूँ। तो दीपिका इसलिए भड़ गई इसके ऊपर कि भाई तुम 10 दिन घर में क्यों बैठी हुई, तुम बाहर जाओ, तुम सर्चिंग करो। तो बोलती है ज़रूरी नहीं है बाहर जाना, क्योंकि आप बहुत कुछ घर बैठे भी, लेकिन जब आपके पास कोई सोर्स ही नहीं होगी, यानी आपके पास देखो, अगर आप दीपिका के इंस्टाग्राम पर डालती तो आपको रीच आउट मिलता है, या पता चलता कि आप दीपिका की एक टीम का मेंबर हो, तो लोग आप तक रीच करते हैं ना। जब लोगों को पता ही नहीं है कि आप कौन हो, ना आप नाम यूज़ कर सकती हो, ना आप कुछ कर सकती हो, तो लोग कैसे आपको रीच आउट करेंगे? कोई एक पब्लिक फिगर है नहीं, तो उसको लोग कैसे रीच आउट कर लेंगे? नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। ये बात ठीक थी, लेकिन देखो मार्केट्स में जब आप जाओगी, जहाँ पर ये काम होते हैं, वहाँ पर आप जाकर आप ढूंढ सकती हो टीम्स के बंदे के, भाई आप लोग करते हो नहीं करते। तो जिम्मेदारियां इसने भी ली और उसको पूरा करने के लिए इसने बहानेबाजी कर दी कि मैं घर में भी तो बैठ के कर रही थी ना। बट अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो घर में बैठ के ही उस टाइम पर, देखो कृष्णा घर में बैठ के करता है, लेकिन कृष्णा को एक तरीके से सभा ने बता दिया कि भाई ये मेरी टीम का मेंबर है, ये आप लोगों से कॉन्टैक्ट करेगा। दीपिका ने शेयर कर दे दिया अगर उसकी आईडी वगैरह कि भाई आप लोगों को, मुझे इन लोगों की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग इससे कांटेक्ट करो, तो ठीक है वो हो जाता है। लेकिन दीपिका ने शेयर भी नहीं किया, और दीपिका ने इसके ऊपर जिम्मेदारी डाली कि भाई तुम जाके ढूंढो बगैर मेरा नाम यूज़ किए। तो उसका मतलब आपको घर बैठे मिल ही नहीं सकता था, आपको बाहर जाना पड़ता, क्योंकि कोई भी आपको नहीं जानता था। आपको कोई नहीं जानता था कि आपका ये काम है। चलो आप कहीं जैसे इंस्टाग्राम पर फेमस होती है अपने फैशन डिज़ाइनिंग की वजह से, तो लोग आपको कांटेक्ट कर भी लेते, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं था। तो गलती कहीं ना कहीं उसकी भी है, उसने भी थोड़ा सा लाइटली ले लिया। उसने बोला ये तो इंटरेस्ट ले नहीं रही, तो मैं भी इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ इतना, ठीक है, सो करके उसने भी निकाल दिया। और जब दीपिका इंटरेस्ट लेने एक साथ आती, दीपिका कही है कि एक साथ आई, तो वो एक साथ भड़की। उसके बाद उसने कहा कि तुम मेरे वर्क को लाइटली ले रही हो। उसने हाँ के बाद उसने कुछ और जुमले बोलने थे, लेकिन वो उसका कहीं ना कहीं मुंह में ही रह गया, और दीपिका ने बोला अच्छा तुम, हाँ अब तो मैं तुम्हें 2 दिन का भी टाइम नहीं दे रही, तुम जाओ यहाँ से। तो ये सीन पूरा का पूरा हुआ है, और ये पूरा का पूरा एक तरीके से सिनेरियो बना है। तो मुझे आप लोग लाजमी बताना। अच्छा, मुझे जितना फील हुआ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जो मैंने सोचा, जो मैंने देखा। मुझे जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे लगी उस टाइम पर 100% ना। अगर आप रात में देखो तो मेरा थोड़ा सा ना रहा है, मैंने थोड़ा सा ना मेरा उस साइड पर रहा है कि यार शायद दीपिका टोटली गलत है। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, एक इंसान टोटली गलत नहीं हो सकता। मैं शायद ना भेड़ चाल में निकल कर ना,
मैं भेड़चाल में बन जाती हूँ। अक्सर हो जाता है आपको, आप क्योंकि आपने जो मैंने रेडिट पे देखी थी कमेंट्स वगैरह, तो मेरे को फ़ील होना शुरू हो गया कि हाँ, शायद ना दीपिका ही टोटली गलत है। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, ये चीज़ें होता है। कोई दीपिका दुनिया की पहली इंसान तो है नहीं जिसने किसी को डाँटा हो, तो हम उसको उस तरीके से क्यों प्रेज़ेंट करें, किसने डाँटा है। हाँ, हम इसके डबल फेस पे ज़रूर बात करेंगे कि भाई देखो, ये सामने इस तरीके से बनते हैं, तो बैक पर ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान जैसा दिख रहा हो वैसा हो, वो बैक पर इस किस्म का भी है। दीपिका का एक दूसरा रूप भी है जो हमें आज तक देखने को नहीं मिला है। तो ये बात है, उस बात को हम मानते हैं, और ये बात मैंने अपने व्लॉग के थ्रू बिल्कुल सब बताई है कि भाई ये गलत है, कि अगर आप जैसे हो फिर वैसे दिखो। अगर आप डाँटते हो तो आप बोलो कि हाँ, हम डाँटते भी हैं, हमारी अनबन होती भी है, लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि हम गलत होते हैं। कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यही मुझे लगता है हर बार ये जो डिज़ाइनर्स के साथ हुआ है ना, वो डिज़ाइनर के साथ इसी वजह से हुआ है कि ये पहले सही से काम को उनके साथ डिस्कस करती नहीं है, सब कुछ इन पे छोड़ना शुरू कर देती है कि हाँ, तुम देख लो, तुम देख लो, तुम देख लो। उसके बाद जब वो देख कहते हैं ना कि हम बोलते हैं ना कि यार जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, फिर जो होता है वो हमसे देखा नहीं जा रहा होता ज़िंदगी में। तो यही कहीं न कहीं दीपिका के साथ यही चीज़ ना दीपिका पे भी होता है कि दीपिका सबको बोल देती है कि हाँ, जो करना है कर लो, ये कर लो, वो कर लो, डिसीज़न मैं लूँगी, ये करूँगी। इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट दिखाती नहीं। फिर जब वो अपनी मर्ज़ी चला लेते हैं, जब वो अपना काम स्लो कर देते हैं, देखो कारीगरों से काम करवाना भी या मेड से काम करवाना भी इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क, क्योंकि आपको ना ध्यान देना पड़ता है। अगर आप छोड़ देते हो तो फिर वो तो भाई उनका थोड़ी अपना घर है या उनका अपना थोड़ी काम है, वो थोड़ी इतना इंटरेस्ट से लेंगे। आपको इंटरेस्ट अपना शो दिखाना पड़ेगा। वो तो फिर काम को भी रुला देंगे, वो स्लो भी कर देंगे, वो ढीलापन भी दिखा देंगे। फिर ये होता है, ये लोग क्या करते हैं, फिर एक साथ चढ़ जाते हैं, वो गलत है। आपको फिर ना थोड़ा-थोड़ा करके रियलाइज़ करना चाहिए। वो 10 दिन आपको छोड़ने नहीं चाहिए, तो उस 10 दिन में आपको फ़ोन पे अपडेट लेनी चाहिए थी। फ़ोन पर अपडेट आप लेके रखती ताकि आपको पता होता कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। उस पर भी प्रेशर रहता कि नहीं भाई, ये बंदी बहुत सीरियस है अपने काम को लेकर, तो वो भी बहुत अच्छे से काम करती। उसने भी सीरियस है, वो भी घर में बैठ के ठीक है, उसने अपने वर्किंग आवर्स में कुछ शुगल मेला नहीं किया होगा, उसने वर्किंग आवर्स में अपना बैठ के लैपटॉप पे डिज़ाइनिंग की है। उसको एज़ अ फैशन डिज़ाइनर हायर किया गया, लेकिन फिर उस लड़की ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया। उसने हाँ बोला। अब उसने चाहे उसके लिए बोला होगा चलो यार मेरा एक नया नाम बन जाएगा, मुझे एक अच्छी जगह पे काम मिला है, अगर मेरा यहाँ पर बन गया तो ऑब्वियसली करियर बनेगा, उसको भी पता है कि उसका करियर बनेगा, तो उसने उस चीज़ के लिए हामी भरती गई। तो जब आपने हामी भरी है तो देखो फिर पूरा करना पड़ेगा आपको। फिर आप ये पल्ला नहीं झाड़ सकते ये बोल के कि मैं तो एज़ अ फैशन डिज़ाइनर हायर हुई थी। आप ज़रूर हायर हुई थी, लेकिन देख लो भाई कोई टीम वीम कुछ नहीं थी, ऐवें ही जो ना ये शुगर मेले में स्टार्ट कर दिया गया था। जो हम कह रहे थे ना, वो ही सच है कि इसने शुगर मेले में ही बिज़नेस स्टार्ट करती है। शुगर मेले में ही वो बिज़नेस चलाती है, उसके बाद उसको बंद करके रख देती है। अब लेबर डीकेआई का आहिस्ता-आहिस्ता नामो-निशान मिट जाएगा और नहीं आने वाला कुछ भी। आइंदा मुझे नहीं लगता कि किसी भी किस्म का हो सकता है। मास्टर शेफ़ जब ख़त्म हो जाए और कोई नया प्रोजेक्ट ना मिले तो मेबी फिर थोड़ा-सा वो फ़ोकस दे। लेकिन मुझे लगता है कि भाई हर चीज़ आपका फ़ोकस माँगती है और 110% फ़ोकस माँगती है। कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करो, आप ऐसे लाओ-बाली तरीके से, ये व्लॉग्स नहीं है कि आप कुछ भी दिल को दिल लगी लग के और लगा दोगे और चेप दोगे और फिर भी आपको मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिल जाएँगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये व्लॉग्स नहीं है। यहाँ पर ऑडियंस आपसे पैसा लेके चीज़ ले रही है, तो वो आपसे परफेक्ट चीज़ माँगेगी। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी राय कमेंट में लाज़मी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।